और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा। हमारे पास एक विजन है, हमको पता है औरंगाबाद की आवाम को क्या चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से आपने 4 टर्म में शिवसेना को वोट दिया, वो इक्तिदार में आकर बैठे, मगर उन्होंने कुछ भी औरंगाबाद की आवाम के विकास के लिए कोई काम। आज भी डेवलपमेंट के नाम पे औरंगाबाद में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कोई ऐसी स्कूल नहीं बनी, कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना जिसको आवाम कह सके वाकई में ये स्कूल अस्पताल है और कुछ काम हो रहा है। नहीं, हमारे पास एक विजन। हमने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर प्रकाश आंबेडकर साहब को उनके वर्चस्व, उनके पावर के हिसाब से टिकट देगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर क्या हुआ? कांग्रेस अपने घमंड में बात जब आप हमको पूछते हो, हमारी नेशनलिज्म, हमारी पेट्रोलिज्म को चैलेंज करते हो, तो शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें दी है, तब जाकर आज हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कहा गई आरएसएस शिवसेना, कहा गई है भगवान। अरे ये तो वो लोग थे आरएसएस वाले जिन्होंने 52 साल तक अपने तिरंगे को उनके हेडक्वार्टर नागपुर में नहीं लहराया। याद रखो, ये इतने बड़े देश के गद्दार देश में। और आज हमको पूछ रहे हैं, तुम हमको पूछ रहे हैं, नेशनलिज्म प्रूव करो, सेक्युलरिज्म प्रूव करो, देश को लेना है, भारत माता बोलो, वंदे बोलो, भोला बोलो। अरे नहीं बोलता, चल चल चल, कुछ भी नहीं बोलेगा। चलो, अभी देश में बोलने से हमारा हिसाब किताब लगाएंगे क्या? अरे मैं तो टीवी में डिबेट में संविधान लेकर बढ़िया बोला, संविधान में पता कहाँ लिखा है? क्योंकि मेरे लिए विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान ये आरएसएस और भाजपा और ये शिवसेना वालों से बहुत ज्यादा बड़ा है। उस संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि तुझे अगर यहाँ रहना है तो ये तुझे बोलना पड़ेगा। मगर फिर भी आराम से आओ, ये बोलो, फला बोलो, टिमका बोलो, नहीं बोलेंगे। दुकान की तरफ से आना। और ये अब आते हैं पंजे की तरफ, बाद में वापिस आएंगे इनकी तरफ। बच्चा छोड़ने वाले इनको आज को आज इनकी शामत आई है, छोड़ने वाला नहीं। किराड़पुर की जनता पूरी के पूरी हाजिर है, सुनना पड़ेगा, मैं सुनाऊंगा बड़ा बारा जी को। ये पंजे के आजकल कुछ किल्ला टपोरी आजू बाजू घूम रहे हैं कांग्रेसी। ये जानवर डांबर डांबर के कुछ टपोरी घूम रहे हैं, कुछ टपोरी आजू बाजू में घूम रहे हैं और काफी कुछ बोल रहे हैं। तो इनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, बेटा साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, नहीं तो हम लोग इनको ज्यादा बोल के भाव नहीं देने की जगह पे। अरे जींस शर्ट पहन गया तो वाइस पकड़ के अभी हीरो गए क्या? मेरे शरद में रहेगा मेरा जाति परिचय, हमको आता है मुकाबला कैसा करना। पंजा कितने साल तुमने सत्ता में, 70 वर्ष तुमने राज किया ना हिंदुस्तान में। क्या क्या तुमने हिंदुस्तान के मुसलमानों दलितों के साथ आज तक? महाराष्ट्र में 15 साल इनकी सरकार सत्ता में रही, 3 कमेटी के रिपोर्ट इनके सामने पेश किए गए। महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी, हर कमेटी ने यह कहा कि महाराष्ट्र का कास्ट मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 3 कमेटी के रिपोर्ट थे। ये भाई जरा खामोश बैठिए यार, सुनने का है तो खामोश बैठे, तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। सीरियस बात हो रही है, मस्ती मजाक नहीं करने रहे। 3 कमेटी के रिपोर्ट आए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल तक। तीनों कमेटी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है कास्ट बेसिस पे उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर रिजर्वेशन का ये रिपोर्ट पड़ा, उसने रिजर्वेशन नहीं दिया। 2014 के चुनाव के पहले जब कांग्रेस को ये लगा कि हाँ आपको मिलने वाली है, मारने वाले हैं, पंजा टाटा बाय बाय होने वाला है,
जाते जाते 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, 15% रिजर्वेशन जॉब में। इस रिजर्वेशन का भी कोई पक्का कानून नहीं बना। लिहाजा भाजपा की जब सरकार आई उन्होंने रिजर्वेशन हटा दिया। जब मुंबई के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने कहा कि तुमको 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, फिर भी ये बीजेपी की पेशकश सरकार ने उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, तो कहा गया इनका जुमला सबका साथ सबका विकास। कहां से होगा विकास? अरे रिजर्वेशन वारिस पठान अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा था, मैं रिजर्वेशन उन लोगों के लिए मांग रहा था, उन मेरे भाई बहन बुजुर्गों के लिए मांग रहा था जिनका अरमान था, जिनके दिल में सपना था कि उनका भी बेटा, उनकी भी बेटी पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने और तमाम दूसरे राज्य के नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। रिजर्वेशन उनके लिए मगर नहीं दिया सरकार ने रिजर्वेशन। मराठाओं को रिजर्वेशन दे दिया, 52% था 16% और दे दिया, तो हमको अफसोस नहीं, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को और दंगर समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? हेडक्वार्टर से मोदी चाय वाले का हुक्म नहीं आया था भाई साहब। दिन सुना हमने 4.5-5 साल में एक ही चीज, विकास की तो बात कभी सुनी नहीं 5 साल में हमने। जब टीवी खोला मोदी बैठे, मैं तो चाय वाला हूँ, मेरा क्या है, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, अब आपका काम करूंगा। हमने जब भी जवाब दिया बिल्कुल चाय वाला तुमको जंगल भेजेंगे, मगर चाय की केटली भी हम देंगे, चाय की पत्ती भी हम देंगे, चीनी भी हम देंगे, तुमको जंगल भेजेंगे। वो खत्म हुआ नहीं, इधर उधर की बात की है, लोगों ने सवाल चालू कर दिया। मोदी जी 2014 में आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, क्या रोजगार दिया 2 करोड़ लोगों को? 15 लाख रुपए एक एक अकाउंट में जमा कर दूंगा। मेरे भी सपने शुरू हो गए, 15 लाख आएगा तो मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगा, मेरा भी आनंद है, मगर आज तक सपने में 15 लाख भी नहीं है। काला धन जो देश का बाहर है, वो काला धन लेकर आऊंगा हिंदुस्तान में, वो भी नहीं लाए, बल्कि जो देश का आपकी मेरी मेहनत की कमाई का जो हम टैक्स भरते हैं, वो जो सफेद धन था वो भी विजय माल्या लेकर चला गया, टाटा बाय बाय करता हुआ निकल गया, वो भी इनाम चौकसी लेकर चला गया, वो भी लेकर चला गया, सफेद धन भी हमारे जेब पूरा मारने लग चले। और चौकीदार क्या बोल रहे थे? डंडा लेकर बैठे थे रात को। चौकीदार चोर तो है ही, चौकीदार सुस्त भी है, सुस्तखोर भी है, लेजी है, काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से देश की हालत खराब है। भाई चौकीदार, अरे चौकीदार तुमको भी जंगल भेजेंगे, तुमको भी जाना है, टोपी भी हम देंगे चौकीदार की सीटी भी हम देंगे और डंडा भी हम देंगे।